हम कहीं से भी इस पृथ्वी पर आए हैं, कहाँ से आए हैं, पढ़ करके सुन करके कुछ ऐसा ज्ञान है जो अधूरा ज्ञान है। कहाँ जाते हैं ये भी पढ़ते हैं सुनते हैं, उससे अधूरा ज्ञान है, प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। प्रामाणिक ज्ञान तब होगा जब हम सच से जुड़ेंगे। सच क्या है, सच किसको कहते हैं? ये सत्य या सच या सत्य या परब्रह्म का प्रेम, ये एक ही पर्याय है सबकी। जब तक सत्य से नहीं जुड़ेंगे या सच नहीं जानेंगे, सत्य क्या नहीं जानेंगे, भगवान का प्रेम क्या नहीं जानेंगे, तब तक कंफ्यूज होंगे, डर लगी रहेगी। डर, भय, बीमारी, तनाव, चिंता ये बनी रहेगी। हम पृथ्वी पर इसीलिए आए हैं कि पढ़ाई अधूरी थी, उसको पूरा करना है। लेकिन जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो ढेर सारे लोग उलझा देते हैं बीच में। सच क्या मानते हैं? जो आंखों से देखते हैं सच है। अगर आंखों से देखने की चीज सच है तो आविष्कार की आवश्यकता ही नहीं थी। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप क्यों बना? एक्सरे क्यों बना? MRI, अल्ट्रासाउंड, ये सब CT स्कैन बनना नहीं चाहिए। टेलीस्कोप आज बनने की आवश्यकता नहीं। जो आंखों से देखे सच मान लीजिए। ये पता है कि आंखों से जो देखते हैं अधूरा है, इसलिए आविष्कार की आवश्यकता है। कितने भी अच्छा टेलीस्कोप क्यों न बना ले, कितना अच्छा माइक्रोफोन क्यों न बना ले, कितना अच्छा सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप क्यों न बना ले, कुछ भी करने के लिए धीमे कहें या जोर से कहें या माइक लगा के कहें या विस्पर करें, हम सच को समझ नहीं सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके तरह तरह का अनुसंधान होता है। हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके इस समझने का प्रयास करते क्या है। बुद्धि का प्रयोग करके एक थीसिस लिखते हैं, थीसिस की मान्यता मिल जाती है, टेक्स्ट बुक प्रकाशित हो जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, फिर इसके बाद आइंस्टाइन का प्रिंसिपल, ये सब लग जाता है। तो जैसा आविष्कार हुआ, ये जो भी आविष्कार हुआ ये सच नहीं है। इंद्रियों का, मन के, बुद्धि के द्वारा जो कुछ हम अनुभव करते वो है। तो समीक्षेश्वर गिरी ने कहा है मन बुद्धि ये होता ही नहीं। या तो समीक्षेश्वर गिरी गलत लिखे हैं, महातार बाबा जी ने गलत लिखवाया है, या शिक्षा ही पूरी क्रिया की गलत है। पूरा परमहंस योगानंद 32 साल गलत ही पढ़ा गए, इक्तेश्वर गिरी पूरे जीवन में गलत पढ़ा गए, लाहिड़ी माँ से गलत पढ़ा गए। अगर गलत है तो इसीलिए इस चीज को याद रखिए, सच को मन और बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। लाख आप अभ्यास करते रहिए। जो समीक्षेश्वर गिरी लिखते हैं, जिसको हम एटम कहते हैं, अणु कहते हैं, अविद्या है। एटम अणु वो नहीं जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एटम अणु की परिभाषा इसमें दिया गया है, इसका चित्र भी बनाया गया है। ये चित्र हम आपको बार बार कहते देखिए, 28 नंबर पेज पर है। एक मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से मैग्नेट की तरह। ये इधर है बुद्धि, इसको W से लिख रहे हैं विजडम। इधर है मन, माइंड। इधर है चित्त, जिसको हार्ट कहते हैं, हृदय। और इधर है ईगो, जिसको जीवात्मा कहते हैं।
सामयिक तेजस्वी लिखते कि है ही नहीं है, इसी को एटम और अणु कहा गया है। जब है ही नहीं तो बुद्धि से क्यों सोच करके सिद्ध करते कि गलत है कि सही है। गलत सही सिद्ध करते करते सेनाएं बन गई, गलत सही सिद्ध करते करते पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ गई, न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ गई। ये सब जो आवश्यकताएं हैं इसीलिए पड़ी कि हम मन और बुद्धि का प्रयोग करके हम आपको जानना चाहते हैं, और अपने को जानना चाहते हैं मन बुद्धि का प्रयोग करके। तो हम हाथों से देखें क्या सही क्या गलत है, तो बनाए हम लेंस बनाए, उसके नीचे देखिए अलग दिखाई पड़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना लिए, उसके नीचे देखे तो एक अलग ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। तो ये सही कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस सही कि सिंपल माइक्रोस्कोप सही कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सही, एक भी सही नहीं है। अगर जीवन में सुख और शांति पाना है तो जो क्रिया विज्ञान यहाँ पढ़ रहे हैं उसी में लगी। फालतू की चीज में पढ़ेंगे तो आप याद रखिए जिंदगी भर बैठे रहिए, क्रिया योग आएगा नहीं। इसीलिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं, अगर किसी ने 100 बार धोखा दिया है तो अगली बार फिर से मान लीजिए कि धोखा नहीं देगा। इसका मतलब नहीं कि उसको बगल में बैठा लीजिए, जो आपका प्रिय इसको दूर हटा दीजिए, इसका अर्थ ये नहीं है। दोबारा धोखा नहीं देगा, जहां भी हो रहे वो, लेकिन मान करके चलिए नहीं देगा। अगर दोबारा कहेंगे धोखा देगा तो अवश्य देगा वो, क्योंकि आपने कह दिया। हर कही हुई चीज जो आप कहते हैं एक क्रिएशन है, वो हर विचार एक क्रिएशन है। आप अच्छे नहीं मैंने कहा, क्योंकि मैंने कहा कि आप अच्छे नहीं हैं, तो आप अच्छे नहीं है, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर मुक्तेश्वर गिरी है या लहरी महाशय है या जीसस है या बुद्धा है, परमहंस योगानंद है, तो हमारे ऊपर असर नहीं होगा। हमने कहा आप अच्छे नहीं है, हमारे कहने की नियत आपकी निंदा नहीं है, हमारे कहने की नियत है कि आपको अच्छा बनाना है। अगर अच्छा बनाने की कला नहीं है तो आपने जो कहा वो आपके ऊपर घटित होगा। कल्पना किया कि ये व्यक्ति चोर है, आपने देखा नहीं चोरी करते। ये व्यक्ति क्रिमिनल है, आपने देखा नहीं, प्रूव नहीं है, तो आपने जो कहा आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा वो। हाँ, अगर आप प्रॉफिट है, इल्यूमिनेटेड प्रॉफिट, परफेक्ट इल्यूमिनेशन, तब आपको पर असर नहीं होगा। तब आप जो कुछ कहेंगे उसमें सबका हित होगा। इसे बार बार कहते हैं। एक सूत्र है प्रोसीजर में, साधन में, जो सूत्र नंबर 12 है, उसमें जो लिखा है जुगुप्सा को अंग्रेजी में कंडेमनेशन कहते हैं, निंदा कहते हैं। बिल्कुल न करिए, निंदा की फुर्सत ही न मिले। लगातार क्रिया ध्यान में लगे रहिए, सेवा कार्य में लगे रहिए, निंदा की आवश्यकता ही नहीं। इसको याद रखिए। अगर इस मार्ग पर आते हैं, इसी जन्म में आप पहुंच जाएंगे लहरी महाशय के स्तर तक। ज्ञानावतार तेजस्वी गिरी या परमहंस योगानंदा या जीसस क्राइस्ट या महात्मा गांधी या बुद्धा, महावीर स्वामी, किसी को ले लीजिए, सब एक ही ऊंचाई पर थे, वहां पहुंच जाएंगे। इसमें बिल्कुल ये गलत नहीं है, 100% सही है। फिर से तैयार हुई, किसी के बारे में कुछ जानने का प्रयास न करिए, केवल अपने बारे में जानने का प्रयास करिए। अपने बारे में कैसे जानेंगे? क्रिया योग ध्यान करके। आप लोग सोशलाइजेशन करते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या हैं, आपके परिवार में कौन है, ये कौन है, वो कौन है। अपनी एनर्जी के यहाँ वेस्ट मत करिए। ये सब चीज़ अलाउड है करना, घर में अपना करिए। जहाँ जाते हैं यहाँ पर आइए, एग्जैक्टली इसी के लिए आइए। चाहे 1 हफ्ते रहिए, 10 दिन रहिए, 20 दिन रहिए, 1 महीने रहिए, इसके अलावा कुछ करेंगे तो पता चलेगा। हम इस आश्रम का ऐसा बनाना चाहते हैं, यहाँ आते लोग बदल जाएं, आते लोग ठीक हो जाएं। इसे हमें कोऑपरेट करिए। आज से किसी के बारे में, किसी के साथ कोई सोशलाइजेशन नहीं, एक्सेप्ट प्रोवाइडिंग सर्विस। सोशलाइजेशन करना, उसके घर के कमरे पोछा लगा दीजिए। प्रशंसा के अगर खुश हो गए तो पोछा मत लगाइए आप।
क्योंकि आप प्रशंसा से खुश हो जाते हैं। आपने पोछा किया, गलत किया, ठीक से नहीं किया, वो नाराज हो गया, तब भी न लगाइए पोछा। सेवा करते समय अगर हम प्रभावित हो गए निंदा से या प्रशंसा से, तो आप सेवा की योग्य नहीं है करने के। फिर अपनी ही सेवा करिए, अपना ही कमरा साफ करिए, अपनी सीढ़ी साफ करिए, सब चीज अपने आप करिए अपने ऊपर। जब अपने ऊपर सेवा करते हुए इसके अंदर जितने परिवर्तन होता है उसको मानिए बहुत अच्छा है। जैसे में जनवरी में भी पसीना होता है, गर्मी में तो होता ही होता है, तो पसीना ये होता है तो क्या गड़बड़ है कि अच्छा है? आप बताइए, ऐसी जमीन आप 3 फीट खोदिए तो पानी निकल आए, वहां पैदावार अच्छी होगी कि नहीं? ऐसे समझ लीजिए, 2 मिनट क्लासरूम की पूरा पसीना होने लगता है, इसका मतलब इसमें ज्ञान की पैदावार अच्छी होगी। पसीना आ ही नहीं रहा है, काम करने पर भी नहीं आ रहा है। जब शरीर में बीच से दूरी घटती है, अंदर में योग अग्नि प्रकट होता है, योग अग्नि से उर्वरक शक्ति बढ़ती है, जिसमें ज्ञान के फल लगते हैं, शक्ति और शांति आनंद के फल लगते हैं। ये चीज इस याद से फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं, यहाँ जो लोग आए सब ठीक हो जाए, सबकी बीमारी हमेशा के लिए चली जाए, चिंता चली जाए, अभाव चला जाए, डर चला जाए। इसमें सहयोग करिए हमारा। आपस में कोई सोशलाइजेशन नहीं, सोशलाइजेशन करना ऑटोबायोग्राफी एक आदमी पढ़िए, सब सुनिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका अर्थ बताइए मत किसी को, आप पढ़ के अर्थ बताइए, मना है। अर्थ आप गलत बताएंगे फंसेंगे कर्म बंधन में। आपने गलत अर्थ बताया कि कर्म बंधन में फंस एक बीमारी आई। बस आप पढ़िए, अपने आप सब अर्थ लगाएंगे। ऑटोबायोग्राफी पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ा, 4 लोग एक साथ सुने, उसकी व्याख्या मत करिए। आपने होली साइंस पढ़ा, इसकी व्याख्या मत करिए, व्याख्या किए कि फंसे। आज तक कोई भी होली साइंस की व्याख्या नहीं कर पाया है। लिखी गई है 1949 में, पब्लिश हुई है, कितने वर्ष बीत गए, क्यों नहीं कर पाया? जब तक स्वामी तेजस्वी गिरी के आत्मा के साथ एकाकार नहीं होंगे, जब तक आप और परमहंस योगानंद एकाकार नहीं होंगे, आप और लहरी महाशय एकाकार नहीं होंगे, जब तक कि बिल्कुल स्वीकार नहीं कर लेंगे महाअवतार बाबा अभी भी है, लाखों वर्ष की उम्र है, जो हम बता रहे हैं सब सुन रहे हैं लोग, जब तक ऐसा एकाकार नहीं होगा अर्थ नहीं आएगा। एकाकार होने की स्थिति क्या है? अभ्यास करिए और सेवा करिए, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सेवा कैसे करेंगे? इस हाल में फर्श ठीक रहे, दीवारें ठीक रहे, खिड़कियां साफ रहे, पंखा साफ रहे, सीढ़ी ठीक रहे, आपका कमरा, फिर पेड़ पौधे हैं, ये सब मनोयोग से करते जाइए, जो भी समझ में आ जाए। क्रिया का अभ्यास और सेवा जब तक यहाँ है इसीलिए आए हैं, और परमानेंट आए हैं तो बताइए परमानेंट आए हैं तो एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो कहेंगे उसको पूरा मानना पड़ेगा बिना क्वेश्चन आंसर के। और उसको मान लिए तो फिर ठीक है, तब तो हम हैं ही आपके साथ, आप हमारे साथ हैं। ये चीज समझ लीजिए कि सत्य सच सत्य परब्रह्म का प्रेम, जब तक इससे नहीं जुड़ेंगे कोई चीज समझ में नहीं आएगी। इससे जुड़ने के एक ही तरीका है, क्रिया योग ध्यान और सेवा। कितना बड़े इंजीनियर हो जाइए, कितने बड़े डॉक्टर हो जाइए, नोबेल प्राइज मिल जाए, पूरी दुनिया में नाम हो जाए, सच को नहीं जानना है।